अष्टमः पाठ है, 8वां पाठ। अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति ही, और उसमें अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो आज हम इस पाठ में गंगा नदी नाम का जो ये पाठ है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखेंगे और सीखेंगे कि एक वचन सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो शब्द है वो कैसा दिखता है, द्विवचन का कैसा दिखता है और बहुवचन का कैसा दिखता है। तो यहाँ इस पाठ में प्रयोग होने वाले सप्तमी विभक्ति को हम देखेंगे। शुरू करते हैं पाठ। इयम गंगा अस्ति, यह गंगा है। गंगा अतीव विशाला नदी अस्ति, गंगा बहुत विशाल नदी है। गंगा हिमालयात आगच्छति, गंगा हिमालय से आती है। हिमालयात में पंचमी विभक्ति है। जब जिस चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो जहाँ से अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पंचमी है। हिमालय नाना तीर्थानि संति, हिमालय में बहुत से तीर्थ स्थल हैं। तीर्थेषु गंगायाः यमुनायाः च तीराणि संति, तीर्थों पर गंगा नदी की, गंगा और यमुना नदी के तट हैं। गंगायाः तीरे हरिद्वारम प्रयागः वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थानि संति, गंगा के तीर पर यानी तट पर हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी और जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। पाटलिपुत्रम अपि गंगा तीरे अस्ति, पाटलिपुत्र भी गंगा नदी पर, गंगा नदी के तट पर है। इदम विशालम नगरम, यह विशाल नगर है। प्रयागे गंगा यमुनयोः संगमः अस्ति, प्रयाग में गंगा और यमुना नदी का संगम है। संगम मतलब जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो अभी जो हमने ये एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, इसमें सप्तमी विभक्ति देखिए कहाँ थी, हिमालय, हिमालय में या हिमालय पर। इसके बाद तीर्थेषु, तो यहाँ एक वचन था, सप्तमी एक वचन का प्रयोग, और तीर्थेषु यहाँ सप्तमी बहुवचन का प्रयोग। इसके बाद तीरे, तट पर, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग। इसके बाद प्रयागे, प्रयाग में, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग, और सप्तमी विभक्ति में जो चिन्ह होता है वो में या पर होता है। तो जब भी हम इनका अर्थ करेंगे, सप्तमी विभक्ति जहाँ पर आई हुई है तो उसके साथ में या पर लगता है। गंगायाम पोताः नौकाः च चलन्ति, गंगा में पोत मतलब जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज, और नावें चलती हैं। पोते जनानाम विपुला संख्या यात्राम करोति, जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनमें बहुत सारी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। पोते यहाँ सप्तमी विभक्ति। नौकायाम जनाः अल्पा एव तिष्ठन्ति, लेकिन जो नौकाएं होती हैं, नौका में सिर्फ कम ही लोग, अल्पा मतलब कम लोग ही बैठ पाते हैं। पोतेषु विपुलान पदार्थान जनाः नयन्ति, जहाज़ों में या जहाज़ों पर या में जो बहुत सारे पदार्थ हैं, लोग उनको ले जाते हैं। प्राचीन काले पोताः एव यात्रायाः साधनानि आसन्, प्राचीन काल में पोत ही यात्रा के साधन थे। तो प्राचीन काले यहाँ सप्तमी विभक्ति है, प्राचीन काल में। पोतेषु यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है। अधुना यंत्र चालिताः पोताः नौकाः च चलन्ति, अब यंत्रों से चलने वाले पोत और नौकाएं चलती हैं। ये गंगायाः उपरि आकाशे खगाः विचरन्ति, गंगा के ऊपर आकाश में पक्षी विचरण करते हैं। आकाशे यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन। खगाः नदी तीरस्य वृक्षेषु वसन्ति, जो पक्षी हैं, प्रथमा बहुवचन पक्षी हैं, वो नदी तट के वृक्षों पर, वृक्षेषु सप्तमी बहुवचन, वसन्ति रहते हैं। वृक्षेषु खगाः नीडान रचयन्ति, वृक्षों पर पक्षी नीड कहते हैं घोंसले को रचते हैं या बनाते हैं। नीडाः सुरक्षिताः भवन्ति, जो घोंसले हैं वो सुरक्षित होते हैं। खगाः नीडेषु शावकान् पालयन्ति, जो पक्षी हैं वो घोंसलों में, नीडेषु सप्तमी विभक्ति, शावकों को यानी बच्चों को
पालते हैं। गंगायाः जले मीनाः सन्ति, गंगा के जल में मछलियाँ हैं। जले सप्तमी एक वचन, जल में। मीनाः कहते हैं मछलियों को। खगाः मीनान् अपि खादन्ति, जो पक्षी हैं वो मछलियों को भी खाते हैं। ते नीडेषु फलानि आनयन्ति, वे घोंसलों में फल लाते हैं। शावकाः अपि फलानि खादन्ति, जो बच्चे हैं, जो पक्षियों के बच्चे हैं वो भी फलों को खाते हैं। अब हम यहाँ कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखेंगे। खग, वृक्ष, देव, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, अकारांत अ एंडिंग वाले। तो इनमें जो सप्तमी विभक्ति है उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप कैसे होगा। फिर ये 3 स्त्रीलिंग शब्द हैं, वाटिका, माला, लता, इनके सप्तमी विभक्ति के रूप कैसे दिखाई देते हैं। और नपुंसकलिंग में जो गृहम, पत्रम, कमलम, ये 3 शब्द हैं, इनके नपुंसकलिंग रूप सप्तमी, इन नपुंसकलिंग शब्दों के जो सप्तमी विभक्ति के रूप हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ये पढ़ते हैं और देखते हैं। खग शब्द, खगे, खगयोः, खगेषु। वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। देवे, देवयोः, देवेषु। तो आप देख रहे हैं पुल्लिंग शब्द जो अ से एंडिंग है उसमें सप्तमी एक वचन में ए की मात्रा लगती है। द्विवचन में अयोः, यो के बाद विसर्गें लगी हुई हैं। और बहुवचन में शु लगा हुआ है, एषु, एषु जुड़ गया है। वृक्ष में एषु, वृक्षेषु। खग में एषु, खगेषु। देव में एषु, देवेषु। अब स्त्रीलिंग शब्दों के रूप देखते हैं। वाटिकायाम, वाटिकयोः, वाटिकासु। मालायाम, मालयोः, मालासु। लतायाम, लतयोः, लतासु। तो जब स्त्रीलिंग शब्द यानी कि जो आ से एंडिंग वाले शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनकी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप में याम लग गया है। माला में याम लग गया, मालायाम। लता में याम लगा, लतायाम। वाटिका में याम लगाया, वाटिकायाम। तो ये सप्तमी एक वचन किसका है, स्त्रीलिंग शब्द का है। और इसका सप्तमी द्विवचन रूप जब देखेंगे तो वाटिकयो, आ हट गया है आप देख रहे हैं, और योह जुड़ गया है। ऊपर पुल्लिंग में भी यो जुड़ गया था लेकिन उसमें कोई आ की मात्रा नहीं थी मूल शब्द में। लेकिन जो स्त्रीलिंग में आ शब्द है, वाटिका, माला, लता, इसमें आ की मात्रा हट गई है और यो जुड़ गया है और विसर्ग लग गई है। और जो सप्तमी बहुवचन है उसमें क्या हो गया है, आसु। वाटिका था तो सु जुड़ गया, माला था तो सु जुड़ गया, लता, सु जुड़ गया है। तो पुल्लिंग रूप में हमने देखा था कि सप्तमी बहुवचन में एषु जुड़ जाता है और स्त्रीलिंग में सप्तमी बहुवचन में कैसा रूप दिखाई देगा, सु जुड़ा हुआ है आ वाले शब्द के साथ। नपुंसकलिंग रूप को देखते हैं। गृहे, गृहयोः, गृहेषु। पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु। कमले, कमलयोः, कमलेषु। तो ये रूप आप ध्यान से देखिए, जो पुल्लिंग रूप हैं और जो नपुंसकलिंग रूप हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर आपको दिखाई देगा और जो नपुंसकलिंग रूप होंगे सप्तमी विभक्ति के वो पुल्लिंग जैसे ही होंगे, उनसे अलग नहीं होंगे। तो अब पहचान करना बहुत आसान है, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है, द्विवचन है या बहुवचन है। और ये भी जान गए हैं कि पुल्लिंग में वो रूप कैसा दिखाई देगा और स्त्रीलिंग में कैसा दिखाई देगा और नपुंसकलिंग में कैसा दिखाई देगा। विशेषण विशेष्य पदयोः उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य पद का उचित मिलान करना है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति होती है, एक जैसी विभक्ति, एक जैसी एंडिंग होगी। इससे भी पहचानेंगे और अर्थ से भी पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, विशाला नदी। तो यहाँ पे क्योंकि नदी स्त्रीलिंग शब्द है और ईकारांत शब्द है इसलिए ये आप एंडिंग सेम नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर आकारांत शब्द है, आ एंडिंग भी स्त्रीलिंग शब्दों की होती है और ई एंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ एंडिंग नहीं मैच कर रही है, लेकिन आप मीनिंग से इनको मिलान कर सकते हैं। यहाँ प्रसिद्धानि, तो यहाँ बहुवचन रूप है। अब देखिए इधर किसके साथ मैचिंग हो सकती है, प्रसिद्धानि तीर्थानि। विपुला, विपुला संख्या। विशालम, विशालम नगरम, सेम एंडिंग है, सेम विभक्ति है। सुरक्षिताः नीडाः, यहाँ बहुवचन है, आ और विसर्ग, यहाँ भी आ और विसर्ग, नीडाः। विपुलान
पदार्थान सेम विभक्ति वाले रूप होंगे। तो अधिकतर जब विशेषण विशेष्य आपको मिलान करना होगा तो ये हमें याद रखना है कि इन दोनों में सेम विभक्ति होती है। उसी से वही हमारा पहला तरीका होगा विशेषण विशेष्य को मिलान करने का। लेकिन कई जगह जैसे पहला ही उदाहरण हमने देखा है कि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ये मतलब ये और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नदी है उसमें ईकारांत शब्द है, तो इसलिए ये एंडिंग सेम नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये स्त्रीलिंग रूप है विशाला और यहाँ नदी। तो ये अर्थ से हम इसको यहाँ पहचान पाए हैं और मिलान कर पाए हैं। सप्तमी विभक्ति युक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सप्तमी विभक्ति से युक्त पद को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो हमें यहाँ जो देख रहे हैं हर भाग में यहाँ ब्रैकेट में हमें 3-3 शब्द दिए गए हैं, तो वहाँ से सप्तमी विभक्ति का शब्द हमें चुनना है और उसको हमें ब्लैंक जो स्पेस हमें दिया हुआ है वहाँ भरना है। क भाग देखते हैं। डैश कृषकाः वसन्ति। तो पहले देखिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है। ये षष्ठी है, ये द्वितीया है, तो यहाँ ग्रामे ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो ग्रामे कृषकाः वसन्ति, गांव में किसान रहते हैं। ख भाग देखिए। धनिकाः डैश व्यापारम कुर्वन्ति। जो धनी लोग हैं वो डैश व्यापार करते हैं। सप्तमी विभक्ति यहाँ से हमें चुननी है। तो नगरे, यहाँ इसमें सप्तमी विभक्ति का रूप है नगरे आएगा यहाँ पर। नगरे व्यापारम कुर्वन्ति, जो धनिक लोग हैं वो नगर में व्यापार करते हैं। ग भाग देखते हैं। डैश पोताः न चलन्ति। डैश में पोत नहीं चलते हैं। कहाँ नहीं चलते हैं, सप्तमी विभक्ति का रूप देखना है। तो यहाँ नर्मदायाम, ये क्योंकि स्त्रीलिंग रूप है, नर्मदा आकारांत शब्द है, उसका सप्तमी विभक्ति का जो एक वचन का रूप होगा तो उसमें याम लगता है। आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सरसाइज की है। तो नर्मदायाम, नर्मदा में पोत नहीं चलते हैं। पोताः आपको बताया हुआ है मैंने, जलयान को कहते हैं। घ भाग देखिए। पुस्तकानि डैश मिलन्ति। पुस्तकें डैश मिलती हैं। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का रूप आपको देखना है आपणे। आपणे मतलब दुकान में। पुस्तकानि आपणे मिलन्ति, पुस्तक जो है दुकान में मिलती हैं। फिर ग पाठ देखिए। डैश तीर्थानि सन्ति। डैश तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सप्तमी विभक्ति का रूप देखना है। यहाँ हिमालयात में पंचमी है, हिमालयन में तृतीय विभक्ति है। हिमालय ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो हिमालय तीर्थानि सन्ति, हिमालय पर तीर्थ स्थल हैं।